हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आपका आज स्वागत करती हूँ। तो नए वीडियो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ है, इसके हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो उस पंचवर्षीय योजना का हमें बताना है। तो जो ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये अगर हम बात करें कि नारा किसने दिया था, तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। नाइनटीन 1971 में। ठीक है। तो हमारा ये इसका उत्तर ये हुआ कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है, मीन्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है किसका है, कौन करवाता है, किसके द्वारा इजीली ये हो सकता है? तो वो संस्थान क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1950 को। ठीक है। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो जो इसका मुख्यालय है वह है जेनेवा में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो है 164 देश जो है इसके सदस्य हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। ठीक है, कि सबसे हमारा जो मुख्य उसका मेन जो हमारा आंसर है वो है WTO, कि जो WTO है विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई मानी गई है। और जिनेवा में इसका क्या है? हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और 164 देश इसके क्या है? मेंबर्स हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या है? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना की गई थी? तो वह किस योजना में मिला दिया गया था केंद्रीय श्रमिक संगठन को? हिंदू मजदूर सभा में। ठीक है। देखिए, नाम से पता चल रहा है जो ये संगठन है वो क्या करती है? श्रमिकों को क्या करती है? श्रमिक में क्या कर उसकी जो रोजगार है उसमें उनकी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है वो बताना है हमको। तो उसका सही उत्तर है शिमला में। ठीक है। शिमला में हिमाचल प्रदेश का है शिमला। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और जो करी किसके द्वारा गई थी? वो भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ये कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? शिमला में। हमारा अगला क्वेश्चन पे है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो जो वर्ग है उस वर्ग का बारे में हम बताएंगे, वो वर्ग कौन सा है? विकलांग वर्गों के लिए। ठीक है, विकलांग वर्गों के लिए किया गया है। जो ये विकलांग वर्गों के लिए जो चलाया गया था संगम योजना, ये चालू कब करी गई थी? 15 अगस्त 1996 को। ठीक है। इसमें क्या था, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकलांग हैं उनके समूह को क्या किया जाता था? संगठित, इसी के नाम पर संगम योजना, मतलब कि उनको मिलाया जाता था। ठीक है। और उनको क्या किया जाता था? 15,000 रुपए तक की राशि का सपोर्ट दिया जाता था।
संगम योजना के अंतर्गत। तो हमारी संगम योजना किसके कल्याण के लिए बनाई गई है? फाइनली विकलांग वर्ग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय इसका ILO का मुख्यालय हमको बताना है, तो वो है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। देखिए जो ILO है इसको क्यों बनाया गया था? जैसे कि श्रम संगठन के नाम से पता चल रहा है, यह मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, इस संगठन को 1969 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया शांति के लिए। नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था। ठीक है, और अभी जस्ट 2019 में ही इन्होंने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है जिनेवा में। 1969 में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 2019 में ही अभी उन्होंने 100वीं वर्षगांठ अपनी बनाई थी। तो इस तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर के जवाब यहाँ मिलते हैं, तो इस तरह से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम हमारे। जिनेवा में इसका हमारा उत्तर हुई क्या मुख्यालय इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय की जगह बतानी है कि वह कहाँ है, तो वह है ब्रुसेल में। ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में। ठीक है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? ये हम सभी ज्यादातर जानते हैं कि किसका आधिपत्य है इस पे? बिड़ला घराने का। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक कौन है? BM बिड़ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे हमारे। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? भारत का हरा सोना चाय को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरा सोना हम जानते ही हैं, चाय हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियंस के लिए। तो हरा सोना किसे कहा गया है? चाय को। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस स्तर पर की जाती है? कि भाई कोई कंपनी है उसमें जो लाभ दिया जाता है पार्टनर्स को, वो किस में से दिया जाता है? तो देखिए, किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसको कैपिटल कहा जाता है, स्टार्टिंग में जो भी चालू इनिशिएट करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है लाभांश की, कि जो भी लाभांश होगा वो किस पूंजी पर दिया जाएगा आपको? अभिदत्त, मतलब कि सब्सक्राइब्ड पूंजी, मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल पे आपको उसमें लाभांश दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? वो बताना है आपको। तो जो भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि सब जगह क्या करना, बैंकों की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। जिन लोगों को क्या नहीं मिलता, पता ही नहीं था, गरीबों को, किसानों को, कि भाई बैंक वगैरह होता क्या है, उसके लिए राष्ट्रीयकरण का विचार लाया गया। ठीक है, और देश की जो आर्थिक स्तर है उसको सुधारने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए ही राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा
दिया गया और भारत सरकार ने इसको 19 जुलाई 1969 को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, मीन्स पेमेंट बैलेंस बताना है इनको। पेमेंट बैलेंस एक तरह से क्या है, तो पेमेंट बैलेंस क्या है, देखिए एक ये हमारा एक तरह से आप समझ लीजिए टाइम है। तो इस लिमिटेड टाइम में, इस फिक्स्ड लिमिटेड नहीं, इस फिक्स्ड टाइम के अंदर जो भी लेन देन होगा किसी देश के व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश से या एक देश का दूसरे देश से, ठीक है, जो भी मौद्रिक मतलब कि मूल्य में जो भी लेन देन किया जाएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, भुगतान संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ भुगतान संतुलन, एक देश का विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो भी मौद्रिक लेन देन का विवरण होगा उसे ही क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना किस योजना की विशिष्टता थी, तो वह योजना थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो वो थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मतलब कि मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसका उद्देश्य की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को, लाइफ स्टैंडर्ड को क्या करना, सुधारना और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई। सबसे कम वार्षिक आय जिस राज्य में नापी गई है वह है बिहार। सबसे फर्स्ट नंबर पे यह आता है बिहार। ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश। ये दो राज्य हैं, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे तो बिहार है और सेकंड नंबर पे इसके बाद में उत्तर प्रदेश है जिसकी औसत वार्षिक आय न्यूनतम नाकी गई है। अगर हम इसके कारण का पता करें तो इसका देखिए कारण बहुत ही दिखने वाला है कि क्योंकि इन जो दोनों राज्य हैं, इन दोनों राज्यों की जो जनसंख्या है वह बहुत अधिक है। ठीक है, लगभग जो भी 130 करोड़ से ज्यादा की जो भी हमारी जनसंख्या है भारत की, उसकी 30 करोड़ के आसपास की मतलब कि अधिकतम जनसंख्या तो इन्हीं राज्यों में निवास करती है। दूसरा कारण ये भी है यहाँ का कि यहाँ पे रोजगारों की कमी है, ज्यादातर लोग किसानों पर ही खेती पर ही, किसान जो है उस पे आश्रित है, खेती पर ही। तो और जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, रोजगार के लिए दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में क्या करते हैं, पलायन करते हैं, वहां पे जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ की सबसे कम वार्षिक औसत आय जो है ना की गई है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि पहले नंबर पे तो बिहार है और दूसरे नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट, क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है, तो वह 1 रुपए के नोट नहीं छापता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस के साथ में ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके साथ की आगे की नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अगले वीडियो में हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।